आगे हम बताने वाले हैं कि चाहे आप किसी भी जगह हो, इंडिया में हो या विदेश में हो, चाहे पुरानी से पुरानी आपकी रैयती ज़मीन है, उसका खतियान आप घर बैठे बिना किसी पैसे के खर्च किए आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पुराने मैनुअल सिस्टम में आपको खतियान निकालने के लिए सर्कल ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था, कर्मचारी के पास जाना पड़ता था डिटेल्स के लिए, और डिस्ट्रिक्ट में जा कर के हज़ारों रुपये खर्च करके आपको खतियान निकालने पड़ते थे और महीनों लग जाते थे। अब उसी काम को जो है डिजिटल प्रणाली में आने के बाद से आप उस काम को बहुत आसान तरीके से आप घर बैठे ही निकाल लेंगे। यदि आप वास्तव में ऑनलाइन बैठे खतियान निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक भी स्टेप मिस नहीं करें। फिर भी आपको यदि डाउनलोड नहीं होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसका जवाब देंगे, आपको बताएंगे, फिर से बताएंगे। तो इसके लिए आप गूगल क्रोम में जाइए, आप बिहार भूमि जानकारी उसको आप क्लिक कीजिए तो इस तरह की एक साइट खुल के आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप उसको स्क्रॉल कीजिए, मोबाइल हो या लैपटॉप हो, उसको ऊपर नीचे कीजिए तो वहाँ आइकन मिलेगा आपको, वहाँ लिखा रहेगा कि अपना खाता देखें, तो वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। फिर अगला साइट खुल के आएगा। तो नेक्स्ट पेज में आपको पूरे बिहार का मैप होगा, तो उस बिहार को मैप को आप देखिए, एक बार समझिए। उसके बाद में अपना प्रखंड देखिए कि कौन सा मौजा है आपकी, तो उस मौजे पर आप जा कर के क्लिक कीजिए। जैसे मौजा क्लिक कीजिएगा तो दूसरा इंटरफेस आपको खुल के आएगी, उसको एक बार ध्यान से एक बार पढ़िए। तो आपको जो अगला इंटरफेस आएगा उसमें आपको देखिए जिला का नाम लिखा हुआ है, फिर आपको अनुमंडल का नाम लिखा रहेगा, अंचल का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। तो उसके बाद में आप इसको स्क्रॉल कीजिए और अपने मौजा को सिलेक्ट कीजिए। उसके लिए आप जो दाहिनी साइड में देख रहे हैं, अगर मौजा का अक्षर एम म है, एम म, तो म पहले इस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा म के नाम से जितने आपके मौजा होंगे, मौजा का नाम, वो सभी यहाँ लिख करके आ जाएंगे। अपना खतियान खोजने के लिए दूसरे तरह की व्यवस्था भी आपको उसके वेबसाइट पर मिल जाएंगे बिहार भूमि पर। यदि आप रैयत का नाम जानते हैं तो नाम से खोज लीजिए, यदि आप खाता जानते हैं तो खाता लिख करके आप खाता से खोज लीजिए, और दूसरा यदि आपको खेसरा मालूम है तो खेसरा भी डाल करके आप अपने खतियान को खोज सकते हैं। अगर मान ली इस तीनों में से कोई नहीं है फिर भी आप अपने खतियान को खोज सकते हैं। जिस आपको आइडिया है कि इस गांव में मेरा ज़मीन पड़ता है तो उस गांव का मौजा क्या है उसको नाम लिख दीजिए। उस मौजा में समस्त खाते पर क्लिक कर लीजिए, तो जितने उस मौजा के अंदर खाते होंगे तो सब खाते आपको दिखाई पड़ जाएंगे। मान लिया कि इसमें तीनों में से कोई नहीं है, नहीं नाम मालूम है, नहीं खाता मालूम है, नहीं खेसरा मालूम है, तो आप समस्त मौजे वाला जो आइकन है उस पर क्लिक कीजिए। तो इससे उस मौजे में, उस गांव में जितने मौजा होंगे सभी का आपको खतियान का डिटेल्स आ जाएगा। और उसके बाद में अपने दादा परदादा का नाम पता कीजिए। हमारे पुराने लोगों को मालूम होता है तो वहाँ से उनका नाम से आप खोज लीजिए। जब नाम से आपको जब नाम हो जाएगा तो उनके आप वेरीफाई कर लीजिए कि नाम सही है कि नहीं है, और जब आपको लग रहा है कि यही मेरे दादा परदादा है तो सभी खाता जितने खाता हो खतियान वहाँ दिखाई पड़ेंगे। उस चीज़ को उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें डाउनलोड का दाहिने साइड में ऑप्शन रहती है, तो खतियान को डाउनलोड करके सेव कर लीजिए, और पेन ड्राइव में हो चाहे व्हाट्सएप से हो, जो डाउनलोड हो गया तो उसको व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करके जहाँ भी प्रिंटिंग की व्यवस्था है वहाँ से प्रिंटिंग कर लीजिए। तो खतियान डाउनलोड करने पर आपको उसमें आप देखेंगे कि खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी भी आपको सब देखने को मिल जाएगा। बट ये ध्यान रहे कि खतियान जो है जिसमें आपको खाता, खेसरा, रकबा दिया गया है, ये आपकी जो स्वामित्व का फुल प्रूफ ये रिकॉर्ड नहीं देता है, क्योंकि ये 100 साल पहले की खतियान है, और जब सर्वे के बाद ही एक खतियान का क्रिएशन होता है। तो इसमें आप खतियान में पाएंगे कि बहुत सारे प्लॉट कई बार बिक चुके होंगे, और हो सकता है कि अब दादा परदादा का जो इसमें ज़मीन दिखाई पड़ रहा है वो ज़मीन नहीं भी हो। इसके लिए आपको रजिस्टर टू जमाबंदी पंजी में जा कर के, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कहीं से भी आपको इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी कि जो खतियान में दिखाई पड़ रहा है जितने भी प्लॉट्स
एक्चुअली प्रैक्टिकली उस प्लॉट पर भी जा सकते हैं, अमीन को पूछ करके, या नक्शा फ्री में मिलता है ऑनलाइन मंगा करके, या आसपास के गांव में किसी के पास नक्शा होगा, भाड़े पर भी नक्शा मिलता है, तो वहाँ से ले करके आप उस प्लॉट पर कोई जानकार आदमी को लेके जाए और वहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये वास्तव में ज़मीन मेरा है कि नहीं है। आप लोकल अमीन से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको सभी चीज़ों की जानकारी होते हैं, वो बता देंगे कि ये प्लॉट किसका है, क्योंकि वो सर्वे करते रहते हैं जा करके। तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आ सके। हेयर इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरु यूट्यूब चैनल अच्छा लगे, कुछ समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब देना नहीं भूलें, ताकि अगला वीडियो सब आपको मिलते रहे टाइम से। कुछ रह जाए तो कमेंट कीजिए ताकि हम अगली वीडियो में इंक्लूड कर सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।